तो राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मनी यादव में आप सभी भाई एवं बहनों को तहे दिल से स्वागत है। तो पीछे हम क्लास का जो रिदम है अच्छा ही चल रहा था, क्योंकि 1.1 हो गया, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और बच गया है 1.2 का क्वेश्चन नंबर शायद 2 और 3 बचा हुआ, उसी को आज हम कवर करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन समझने का है। अगर आज समझ गए तो रूट, आज मेन जो रहेगा वो रूट पे रहेगा, क्योंकि आज रूट 2 रूट 3 हम पहले बता चुके हैं, रूट 4 भी बता चुके हैं, लेकिन आज जो बताएंगे रूट 5 को कैसे इजी वे में, मतलब कि पूरे आसानी से। अगर दिक्कत होता है, दिक्कत हो ही नहीं सकता। पहले जो हम बताए थे, अगर वो वीडियो देख के आएंगे ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिर आज हम शुरू करते हैं। चैनल का नाम ही है, पता होगा, मैथ्स मनी स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही कि एनसीईआरटी चलता है ना, और ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम के साथ त्यागना पड़ेगा। अगर आप त्यागते नहीं हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, तो बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में बहुत चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। तो फिर हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। वन पॉइंट प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 2 है। ध्यान से बस पढ़ना। 1 मिनट कैमरा देख। हाँ ठीक है। कि क्या लिखा हुआ? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, वही पूर्णांक या पूर्णांक को, मतलब कि ऐसा लेना है ना कि पूर्णांक तो पहले पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता है क्या। पूर्णांक समझो क्या होता है। इसमें जो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, उससे पहले हम पूर्णांक समझते क्या होता है। यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो, ऋणात्मक हो, -1 -2 -3 ऋणात्मक हो, साथ में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं बस। लेकिन इसमें सीधा सा होता है कि ऋणात्मक और साथ में जो पूर्ण संख्या होता है, दोनों जब मिलती है ना तो क्या बन जाता है? पूर्णांक। इसीलिए हम क्या क्या लिए देखिए, अगर हम 0 से आगे लेते हैं, 0 से आगे 0 1 2 3, तो ये क्या, कौन सी संख्या है? आपको पता ही होगा, क्योंकि ये क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और इधर हम ऋणात्मक, जब दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक लेना है। कैसा लेना है? तो धनात्मक, यानी ऋणात्मक नहीं, माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा किस में होना चाहिए? प्लस में। तो प्लस में हम कौन सा ले सकते हैं? और जो कि रूट में डालना है। और रूट में डालने के बाद वो बोल रहा है ना कि वो अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब वही भी पता चल जाएगा कि क्या सच में अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम ठीक है, एक चेक कर लेते हैं। धनात्मक लेना है ना, धनात्मक
उड़ना। धनात्मक में मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है रूट कितना 5 है, रूट 5 क्या है, ये तो एक क्या है अपरिमेय हो गया। ठीक है ना, मान लेते हैं रूट 6, तो इसको निकालेंगे कैसे, रूट में से निकालने के लिए क्या होता है पता है आपको, इसको देखिए तोड़ते हैं, नहीं छोड़िए डायरेक्ट हम बता देते हैं, बाद में ही बताएंगे आपको। ठीक है क्या करना है, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट में देना है। मान लेते हैं कि ठीक है रूट 8 है, रूट 9 है। हाँ, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं रूट 9, ठीक है रूट 9 ले लेते हैं, तो रूट 9 का कितना हो जाएगा पता ही है, ये कितने का निकलेगा। रूट का ही मतलब होता है पता क्या होता है, रूट में अगर रूट से किसी को बाहर निकालना है ना तो वो 2 गो रहना चाहिए, क्या गो रहना चाहिए 2 गो से 1 गो निकलता है। मान लेते हैं ठीक है, देखिए 9 है, इसको कितना से डायरेक्ट हम काट देते हैं 3 से, 3 से 1, यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, देखिए 3 × 3, 2 गो है ना रूट में, 1 गो निकल गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ये वर्गमूल 3 आ गया। तो अब बताइए 3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, आप लोग बताइएगा, ये 3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, 3 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो ये क्या है, देखिए 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1, यानी कि ये क्या है परिमेय, यानी कि वो पूरी तरह से वो सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो सकते हैं परिमेय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, अगर दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। ये करने के बाद हम एक बार पूरे चैप्टर का मतलब कि चैप्टर 1.1 चैप्टर 1.2 का एक 1 शॉट वीडियो लाएंगे। इसमें अगर दिक्कत रह गया ना तो उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब जो बताने वाले हैं ना मेन फोकस इस पे आज करना है, सबसे मेन क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में भी आए, ज़रूर आए, क्या है तो देखिए आज पता चलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पे एकदम पहले ही बोल देते, ध्यान से एकदम ध्यान पूर्वक देना है, ध्यान देना। ठीक है, संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करें। चलिए आज हम पीछे तो पहले बता दिए, आज जो बताएंगे ना बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे और समझना एक एक स्टेप, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा जरूर। तो इसके पहले हम ये रूट 2 रूट 3 सबको प्रूव करने से पहले हम एक आपको फार्मूला दिए थे कि वो फार्मूला हमेशा काम देगा, इसमें ज़रूर से ज़रूर काम देगा। उस फार्मूला को हमेशा लिखे रहिएगा। तो वो फार्मूला कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला देता है पाइथागोरस वाला, इधर लिख देते हैं। ओहो मार्कर तो चल नहीं रहा। एक मिनट बच्चा लोग रुक जाओ, देख लेते हैं मार्कर, थोड़ा इसी से काम चलाते हैं। हाँ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसका क्या एक फार्मूला है। ठीक है, देखिए विकर्ण या कर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, विकर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब
का स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। क्या दे रहा है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये कौन सा है, पाइथागोरस वाला प्रमेय का दिया गया। इसी को हम क्या करते हैं, जो ये स्क्वायर है ना वो बराबर के, हमेशा याद रखें कि जो स्क्वायर है उसको हम बराबर के उस पार भेजने पे वो किसका रूप ले लेता है, रूट का। इसलिए ठीक है, कर्ण बराबर, ठीक है, तो ये इधर जाएगा यानी रूट हो जाएगा, तो किसका, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें काम देगा। चलिए देखिए, तो हम संख्या रेखा पर दर्शाने वाले किसको, √5 को संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा यहाँ से आपको ध्यान देना, एकदम सीधा सा पेंसिल से कुछ भी स्केल लेके आप बनाइएगा। ठीक है, इनफाइनाइट इधर भी है और इधर भी है, बीच में हम लेंगे जी। ठीक है, अब संख्या रेखा तो पता ही है, लेकिन इसमें 1 1 2 3 सब ले लेना। तो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, ए सबसे पहले संख्या रेखा बन गया। एक बिंदु मतलब कि इकाई लेंगे, कितने इकाई का, मतलब कितने सेंटीमीटर का है वो, कितना सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ वो कितना सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ है और दूसरा सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर में हम 1 इकाई लेंगे। ठीक, तो देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना सेंटीमीटर, दो से कितना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 इकाई ले लेते हैं। ठीक, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें हम इसमें दे दिए हैं, इस बड़ा सा दे दिए ना, आप छोटा छोटा करके 4 सेंटीमीटर तक ले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं 2 इकाई। कितने इकाई, 2 इकाई, ये तो ले लिया। उसके बाद क्या करना है, जो जहाँ पर ए आया है ना, ए बिंदु है, उस पर हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब, ऐसे लंब डालेंगे। चल गया ना। इसको हम मान लेते हैं कितना इकाई, अगर 2 इकाई ये है तो 1 इकाई इसको मान लेते हैं। ठीक है, यानी 1 इकाई किसको मान लेते हैं, इसको मान लिया ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 1 इकाई है, यानी कि ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये कितना हो जाएगा, 2। अब कुछ दिख रहा है आपको, पीछे जो बताए थे, लंब डालने के बाद देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए। अब बोर्ड पे बताने के कारण ये हिल जाता है। तो क्या बन रहा है आपको देखिए तो ज़रा, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। ये बिंदु ए है तो इसको मान लेंगे बी। अब देखिए कि जो ओ से ए तक कितना, 2 इकाई, ए से बी तक ला कितना इकाई, 1 इकाई। आज एक ये याद रखें, ठीक है, 1 इकाई। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, देखिए अब कुछ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। तो फार्मूला आपको पता ही ना है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर में अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। चलिए देखिए कर्ण कितना है, ओ बी मान लेते हैं। ठीक है, ओ बी है, इसको आधार ले लेते हैं। ठीक है, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब,
चलिए, तो आधार कितना हो गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, लंब कितना 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √5 आ गया। यानी कि ओ बी कितना आ गया, ओ बी कितना आ गया, आप लोग देख सकते हैं कि ओ बी 5, ओ बी इजकल टू √5, देखिए आ गया ना। तो ये कितना आ गया √5, बस इतना करना। और इसके बाद एक स्टेप और है, तो वो कर लिए तो ये हो गया प्रूफ। उसके बाद आपको एक चीज़ का ज़रूरत रहेगा, बुक रख देते हैं, जो कि वो है ये, हाँ ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला। आज तक तो इसका उपयोग किसमें किया है, आप लोग बता सकते हैं इसका उपयोग किसमें करते थे जो? तो इसमें हम डालते हैं ऐसे पेंसिल, ऐसे। एक मिनट देख लेते, कहीं वीडियो भी तो रुक जाता है। नहीं चल तो रहा है आज, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये पेंसिल और इसको दोनों ये इक्वल में रहना चाहिए। इक्वल में लेने के बाद इसको कस देंगे, अच्छे से कस दिए ना। अब देखिए यहाँ से लेके इसको धरना है और ये वाला को नाप लेना है, ऐसे वाला, ठीक है। और डायरेक्ट ये नापिएगा ना, और ये वाला दोनों हो जाएगा इक्वल। डायरेक्ट इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे देखिएगा, ये बिंदु ओ पे पकड़िएगा, ऐसे करके और यहाँ जाना चाहिए, देखिएगा। और यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, या देखिए यहाँ आ गया ना, यहाँ ऐसे करके, यानी कि ये हो गया √5। नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। अब क्या चाहिए बताइए? देखें कितना इजी था, यहाँ आ गया ना √5। तो आपको दिक्कत होगी तो फिर से हम एक बार बता देते हैं ना, हम शॉर्ट में ध्यान से तुझेगा, सीधे देखिएगा, आप ही को बोल रहे हैं, सीधे देखिए, सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले को बोला क्या जा रहा है कि अगर दिक्कत हो तो हम फिर से बता रहे हैं ध्यान से। संख्या रेखा पर √5 को, किसको √5, उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला लेंगे, जो कि कौन सा, पाइथागोरस फार्मूला। वो क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब कर्ण बराबर में √ लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा काम देगा तो आपको, ठीक है। तो ठीक है, अब एक नंबर लाइन लेंगे, जो कि नंबर लाइन क्या, इधर भी माइनस में अनलिमिटेड जाएगा, उधर प्लस में भी अनलिमिटेड जाएगा ना। बीच में एक बिंदु लेंगे ओ पहले, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो हमको, ठीक है, हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पहले हम एक खड़ा तो हो जाए कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से इधर जाएँ कि इधर जाए, निगेटिव की पॉजिटिव, लेकिन किधर जाना है, ठीक है ना। तो देखिए ओ बिंदु ले लिए, ओ से हम एक मतलब कि कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई। कितने इकाई चलेंगे, तो हम पहले तो हम 2 इकाई चल जाता है, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्ट। 2 इकाई चल गए तो कहाँ तक पहुँचे, ए तक, ए बिंदु तक, ठीक है। ए तक चलने के बाद हम क्या करेंगे, ए पर चल जाएंगे। उसके बाद यानी 4 सेंटीमीटर चल रही है, उसके बाद क्या करेंगे, एक लंब लेंगे, ठीक है। लंब ले लिए, लंब लेने के बाद देखिए ये 90 डिग्री का बन गया, यहाँ से गया यहाँ 90 डिग्री। अब कुछ वहीं पे बनने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ से त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। ऐसे करिए तो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बनने के बाद आपको ध्यान आएगा कि हमें 2 चीज़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आधार मिल रहा है और लंब मिल रहा है। तो फार्मूला में देखिएगा कि आधार और लंब देखिए दिया हुआ, कर्ण निकालना है, तो कर्ण इधर भी निकालना है। तो ओ बी क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ पे देखिए ओ बी कर्ण हो गया, आधार हो गया 2, लंब हो गया 1, दोनों रखने के बाद कितना आ गया, √5, यानी ओ बी आ गया √5 माना गया। उसके बाद इसको पकड़ना है ऐसे,
ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे रखना है, ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे करके घुमा देना है। जहाँ पे कट गया यहाँ, मतलब कि जिस लाइन पे ये कट गया ना वहीं पे हो गया √5। तो अगर आपको दिक्कत है कृपया करके कमेंट में करके बताइएगा, फिर से हम आपको समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आया, हम 2 बार बता दिए हैं, इतना तो बेवकूफ़ बच्चे नहीं हो आप लोग जो 2 बार समझाने के बाद भी नहीं समझोगे। तो फिर मिलते हैं आपके अपने भाई मन्नी, यानी कि मैथ्स मनी यादव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।